तो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आपका कहना है कि मतलब इस तरह का काम सरकार करा रही है उपचुनाव? देखिए, यह सरकार जो टिकी हुई है सांप्रदायिकता पर है और बार बार भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं भी चुनाव होता है तो उससे 1 महीना 2 महीना पहले ऐसा माहौल बिगाड़ने का प्रयास। सरकार जिस तरह से माहौल को बिगाड़ करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है। देखिए, हिंदू मुस्लिम आपस में पहले नहीं लड़ते हैं, ये जो है लड़ाए जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं गोल्डन बर्ड भारत। हम अभी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िला में मौजूद हैं। गाजीपुर ज़िला के कलेक्ट्रेट के बगल में है सरजू पांडे पार्क है और यहाँ बातचीत करेंगे डॉक्टर जनक कुशवाहा जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में अभी जो घटना हुई दुर्गा भसान को लेकर के अश्लील गाने बज रहे थे, जहाँ भक्ति के गाने बजने चाहिए थे, तो हम इन पर चर्चा करेंगे, इन सारी बातों पर। हमारे साथ डॉक्टर जनक कुशवाहा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे बहराइच में जो घटना हुई है और दुर्गा भसान को लेकर के जहाँ पे डीजे बज रहे थे, मोदी और योगी से संबंधित गाने बज रहे थे, वहाँ पे भक्ति के गाने बजने चाहिए थे और इस बात को लेकर के एक बच्चा किसी के घर में घुस करके उस छत से झंडा उतार करके उसमें भगवा झंडा लगा देता है और इसी में सारी बातें बढ़ जाती हैं। तो इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जनक कुशवाहा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सेक्रेटरी हूँ। मैं इस घटना से बहुत ही मर्माहत हूँ। हम ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग जो है ऐसी घटना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब जो माहौल क्रिएट हो गया है, जो इस सत्ता में माहौल क्रिएट हो गया है, निश्चित तौर पर लॉ एंड आर्डर बिल्कुल ख़राब है और लॉ एंड आर्डर ख़राब होने के कारण ऐसी घटनाएं घटती है। देखिए, यह सरकार जो टिकी हुई है सांप्रदायिकता पर है और बार बार भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं भी चुनाव होता है तो उससे 1 महीना 2 महीना पहले ऐसा माहौल बिगाड़ने का प्रयास करती है। हम आपको अपने गाँव की घटना बताएँ। हमारे गाँव में बहुत कम मुसलमान हैं, हम हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर यदि ताजिया उठता था तो हिंदू लोग उठाते थे, मुसलमान मिलकर के हम लोग मनाते थे। सरस्वती पूजा हम लोग करते थे, मुसलमान सरस्वती माता जी को अपने कंधों पर ढोते थे, गांव में घुमाते थे, एक अच्छा माहौल क्रिएट था। लेकिन यह सरकार जिस तरह से माहौल को बिगाड़ करके अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहती है, वह बहुत ही गलत संदेश है। हमारा प्रदेश है, यहाँ के सभी प्रदेशवासी एक दूसरे के साथ जो है माने एक मेल जोल का प्रकरण होना चाहिए और सभी लोग मिल करके एक साथ रहें तो कितना अच्छा लगेगा। लेकिन जो प्रक्रिया जो देखने को मिला है कि नहीं, कुछ लोग डीजे बजाते हुए जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, जो देखिए, पहले शुरू में हुआ था कि डीजे ख़त्म किया जाए, वास्तव में शादी ब्याह में भी ये ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जी ये सारे विवाद डीजे की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल, डीजे का एक ऐसा है कि इतना उसका फ्रीक्वेंसी तेज कर दिया जा रहा है कि आम आदमी जो जा रहा है लगता है कि दिल बैठ जाएगा, इतना तेजी से है। तो इस पर प्रतिबंध लगता है और डीजे के आधार पर देखिए, हिंदू मुस्लिम आपस में पहले नहीं लड़ते हैं, ये जो है लड़ाए जाते हैं। और यह सरकार जो है, आप देखिए, यदि डीजे जा रहे हैं, आप मान लीजिए माइनॉरिटी बस्तियों से गुजर रहे हैं, आप झंडा हटा रहे हैं, झंडा भगवा लगा रहे हैं, भगवा झंडा का स्वागत है, लेकिन आप किसी का झंडा उतार करके नहीं लगाना चाहिए। एक तो ये बेस बन जाता है। कहा जा रहा है कि उस बच्चे को उकसा करके झंडा उतरवाया गया और उसमें भगवा लगवाया गया। हाँ, माने जिस तरह से भी लगाया जाए, लेकिन यह एक बहुत ही गंदी राजनीति है। वहाँ प्रशासन होना चाहिए यदि इस तरह का कृत्य हो, क्योंकि माँ दुर्गा का विसर्जन होने जा रहा है, तो हम समझते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से वहाँ रहा होगा, तो प्रशासन को इस पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन प्रशासन तो योगी जी के मातहत है। योगी जी चाहते थे कि कहीं ना कहीं कुछ भड़के, जिससे कि आगे महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है, हम उस पर रोटी सेक सकें। तो उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आपका कहना है कि मतलब इस तरह का काम सरकार करा रही है उपचुनाव को देखते हुए माहौल बनाने के? बिल्कुल बिल्कुल, जब चुनाव होता है उसके 1-2 महीने का ही वो टाइमिंग फिट होता है। और यहाँ तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा और वो हार रही है। आप देखिए, जो अयोध्या वाली सीट है, वहाँ का तो अभी चुनाव का घोषणा, वहाँ पर घोषणा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो मान रही थी कि मैं हार रहा हूँ। वो चुनाव आयोग के पहले से डरी हुई है और डरने के कारण जो है उसका चुनाव आयोग जो है घोषित नहीं किया। वो अपने आप को हार मान ली है भारतीय जनता पार्टी। 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिलेगा, लेकिन
किसी को मिले, ये जो सांप्रदायिक दंगा भड़का करके लोगों के को आपस में लड़ा कर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, हम लोग इसके कट्टर विरोधी हैं। हम लोग चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में जो भाई भाई का नारा है उस तरह से रहे और अमन शांति से प्रदेश बनता रहे। इस मुद्दे पर आवाज़ भी हम लोगों को बोलने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह से भी कुछ निकलता है तो ये दूर तक संदेश जाएगा। लेकिन हम ये आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों से चाहेंगे कि वो संयम का परिचय दें और आपस में भाईचारे बना करके रहने का प्रयास करें, और जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है उसका माकूल जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन के 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जिताने का प्रयास करें। वहाँ के स्थानीय विधायक हैं तो कह रहे हैं कि उस बच्चे को घर से खींच करके मारा गया है और उस हरे झंडे का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इस तरह का दंगा वो जानबूझ करके किया जा रहा है। देखिए, यह इस तरह का जो वहाँ का क्षेत्रीय विधायक हैं वो जानबूझ करके वो खुदे लोग करवा रहे हैं। आप समझिए कि कहीं पर मान लीजिए कोई लड़का लगाए या आप लगाए, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किसने लगाया, लेकिन आखिर एक झंडे को उतार कर जो लगाया पहले तो उसकी गिरफ्तारी सीधा होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से माहौल बिगड़ता है। जब कोई भी हम आप रहें और हमारे अस्मिता पर आएगा, हमारे घरों को कब्जा करेंगे, हमारे चीज़ों को उतारेंगे, दूसरे को लगाएंगे, तो एक माहौल बिगड़ेगा। तो इस माहौल को बनाने के लिए विधायक का प्रमुख हाथ रहा होगा। यदि वो ऐसा कह रहा है तो विधायक का प्रमुख हाथ रहा होगा। अभी तो उसकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए इस मुद्दे पर। यदि वो प्रदेशवासियों को लड़ाना की कोशिश कर रहा है तो उसकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। दोबारा आए चुनाव मैदान में, उसको समझ में आएगा कि हिंदू मुस्लिम का कितना एकता है और वो किस तरह से इसमें नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव कुछ दिन ही बाकी है, उपचुनाव को एक तरफा माहौल बनाने के लिए इस तरह का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, क्योंकि जो लोकसभा के परिणाम आए हैं उससे सरकार पूरी तरह से डरी हुई है। बिल्कुल, अखिलेश जी सही कह रहे हैं। उसी बात को तो मैं भी कह रहा हूं कि जब भी चुनाव आता है उसके आसपास इस तरह का माहौल बिगाड़ा जाता है। एक्चुअली उनको मानना है कि हिंदू बहुसंख्यक है, एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि वो इतना नफरत हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना नफरत बो दिए हैं कि वो दिखाते हैं कि देखो वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, आप हिंदू एकजुट नहीं रहोगे। इस तरह का माहौल बनाने की वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब पब्लिक समझदार हो गई है, सारे हिंदू हम भी हिंदू हैं, आप देखिए हम हिंदू हैं। एक घटना मैं आपको बता दूं, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ बहस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। मैंने वंदे मातरम गा करके सुनाया और उनसे कहा कि जरा आप सुना दीजिए। उनको यादें नहीं था, वो नहीं सुनाया। कहे कि हम क्यों सुनाए, हम तो वंदे मातरम के लिए हैं। तो इस तरह का वो जो है एक रणनीति बनाते हैं, रणनीति कामयाब नहीं होगी। लेकिन हम फिर अमन शांति के लिए मैं प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अमन शांति से अभी आप रहने का प्रयास करें, इनके झांसे में ना आवे। प्रियंका गांधी भी ट्वीट करके कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है, जो यहाँ से उत्तर प्रदेश और प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से सीखते हैं, ये और प्रदेशों के लिए उदाहरण होता है जो खुद खोखला नजर आ रहा है। नहीं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल ख़त्म है। आप प्रदेशों से तुलना कर लीजिए, यहाँ पर अपराध बढ़े हैं, यहाँ पर काफ़ी हद तक वो कहते हैं बुलडोजर का। हम यहीं पर गाजीपुर में तमाम लोग हैं जो उनके लोग हैं, उन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो उनके खिलाफ है इस समय वो अंडरग्राउंड भी हैं, तब भी उन पर बुलडोजर चल रहा है। किसी व्यक्ति को मारना है, बुलडोजर चलाना है तो जोर दिया जाता है कि उनके नज़दीकी हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, थोड़ी सी भी नहीं है। आप गाजीपुर में ही देख लीजिए, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं यहीं पर देख लीजिए, तमाम घटनाएं हैं जिसको लेकर के शासन जो है बिल्कुल लापरवाह है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रियंका जी कह रही हैं, एकदम लॉ एंड ऑर्डर शून्य पे पहुँच गया है। इनके राज्य में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं दिखता है। आप देखिए सड़कों पे पुलिस जो है साक्षात पैसे ले रही है। एक मोबाइल ले लिया है, किसी भी गाड़ी को पीछे से खींचने का प्रयास करते हैं, वो भले ना खींचे, नहीं अब उसके बाद वसूली करते हैं कि 20 रुपया दीजिए, 200 रुपया दीजिए, 500 रुपया दे दीजिए, नहीं तो हम आपका 5000 का चालान कर देंगे। तो लूट खोज सोट का इतना व्यवस्था बन गया है कि लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल शून्य है और घूसखोरी चरम सीमा पर है।
एक वीडियो कल की वायरल हो रही है, मऊ जिले की है। वहाँ मऊ के सांसद एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के लोग शिकायत किए थे कि एक डॉक्टर है मनबर टाइप के, जो मरीजों के साथ बदतमीजी करते हैं, मारा पीटी करते हैं और खुले तौर पे घूस लेने का बात करते हैं। तो उस सांसद से भी वो डॉक्टर पूरी बदतमीजी से बात करता है और कहता है कि आप होश में रहिए, आप सब कुछ कहलवा रहे हैं और अब हमको कानून सिखा रहे हैं। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया वो हॉस्पिटल की बात है। मैं जानता हूँ, मैं मऊ का प्रभारी भी रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से हॉस्पिटल में जा कर के हम लोगों ने बहुत संशोधन करवाए, बहुत चीज़ें। लेकिन एक जनप्रतिनिधि वो जाता है और आपसे पूछताछ करता है कि मरीजों को क्या सुविधा है और आप भड़क जाते हैं। उस वीडियो को मैंने देखा था, इसलिए मुझे याद है कि साथ में सीएमओ भी मौजूद है, फिर भी डॉक्टर बदतमीजी वही बात कर रहे हैं मैं उसको देखा। अब सीएमओ साहब हैं, अब सीएमओ साहब के सामने डॉक्टर इस तरह से कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भारतीय जनता पार्टी से है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा और मैं इस तरह से काम करूंगा। तो सांसद जी का शब्द भी बहुत उग्र तो थे, थोड़ा टाइट होके बोले, लेकिन उनके शब्दों में सरलता थी। लेकिन वही डॉक्टर जो बोल रहा था उसमें वो क्या कह सकते हैं, क्रोधपन था, उद्दंडता था। तो यही है भारतीय जनता पार्टी का चारों चरित्र। उसके जो अधिकारी हैं उसी तरह का काम करना है। इसीलिए यह है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी में न लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, न भ्रष्टाचार रुका है, बल्कि और उसका विस्तार हो रहा है और खुल करके घूस लिए जा रहे हैं। खुल करके पहले तो वो कहते हैं मेज के नीचे से लिया जाता था, अब तो कहा जा रहा है डरने क्या बात है, दीजिए ऊपर से ही दे दीजिए। पूरा खुलेआम है, पूरा खुलेआम चल रहा है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम सबसे चर्चा कर रहे थे कि बहराइच में जो दंगे हो रहे हैं, उस दंगे को लेकर के तमाम बातें हुई। आप लोग शांति का माहौल बनाए, उद्दंडता न करें, भाईचारा बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम राइट होने का प्रयास कर रही है सरकार, इस तरह का वो न हो। और इस तरह की खबरों के साथ हम आपके बीच आएंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।